गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 10 पढ़ाने जा रही हूँ और ये चैप्टर 10 का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले चैप्टर का नेम क्या लिखा हुआ है, फोर्स एंड एनर्जी, मतलब बल और ऊर्जा। तो पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखा है कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या फिर धकेलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि फोर्स लगा, बल लगा है। इट कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा सकता है, चेंज कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, डायरेक्शन, दिशा और शेप भी बदल सकता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बुक में बताती हूँ कि कैसे उसका स्पीड बढ़ेगा, कैसे डायरेक्शन और कैसी स्पीड बढ़ेगा, घटेगा, डायरेक्शन कैसे बदलेगा और शेप कैसे बदलेगा। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट आपका ये जो पिक्चर है, इमेज है, इसमें क्या शो कर रहा है कि फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो घुमा सकता है फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मतलब आराम मुद्रा में भी हो, तो उसका स्पीड भी बढ़ा सकता है, उसको घुमा सकता है, बदल सकता है, स्पीड उसका चेंज कर सकता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये देखिए बच्चा मार रहा है बॉल पे, तो बॉल चला गया। तो इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, स्पीड बदल दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी, या फिर ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो कर देता है या फिर स्टॉप भी कर सकता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉल आपके हाथ में आ जाता है, तो वो बॉल जो है रुक गया, मतलब फोर्स लगा तभी हम रोक पाए उसको। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। कोई भी चीज़ जब गति में हो, मोशन में हो, तो उसका भी डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो तो रैकेट या फिर कॉक से रैकेट से आप कॉक को मारते हो, तो क्या होता है, इधर वाले का अलग डायरेक्ट, इधर से उधर चला गया, मतलब डायरेक्शन बदल गया, किसका, कॉक का। नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे बॉडी हम ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। जैसे बलून अगर पिचका हुआ तो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, फुला रहे हैं उसको, तो फिर क्या होगा, वो फुल जाएगा, इसका ये शेप बदल गया। इस तरीके से आपके बुक में एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। और भी बहुत कुछ कर सकता है फोर्स। जैसे आपके घर में टेबल रखा है, तो टेबल वो आराम से रखा हुआ, लेकिन आप फोर्स लगा के टेबल को उधर कर दिए तो उसका डायरेक्शन बदल गया। तो ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में फोर्स का हमेशा होता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टर्म है कि टाइप्स ऑफ फोर्स। अब हम फोर्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे, प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये टाइप्स है। अब टाइप्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगी टाइप्स को और फिर आपको एग्जाम्पल भी बताऊँगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में एक टर्म है कि ग्रेविटी क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम धरती पे अगर रह रहे हैं, धरती पे हम लोग टिके हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, कोई भी सामान टिका होता है, तो अर्थ पे ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण ये सब हो पाता है। नहीं तो कोई भी चीज़ हवा में उड़ने लगता, अगर ग्रेविटी नहीं हो पाती तो। अर्थ पे ग्रेविटी है, इसी के कारण हम सीधा चल पा रहे हैं, हम कोई सामान रख पा रहे हैं, है ना। तो ग्रेविटी का सबसे पहले इसका डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था जैक न्यूटन ने। तो वो क्या थे कि एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एप्पल जो है वो नीचे क्यों आ रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो उनको दिमाग में आया कि तब उन्होंने उसकी खोज की, तो पता चला कि ग्रेविटी है, जिसके कारण ग्रेविटी अर्थ जो है वो किसी भी चीज़ को नीचे की ओर खींचती है। ग्रेविटी के कारण ही वो एप्पल नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा है। तो अर्थ पे ही ग्रेविटी है, तभी तो कोई चीज़ स्टिक पाता है ना। नहीं तो पेड़ लगाते, पेड़ झूलने लगता, सामान रखते, सामान झूलने लगता। तो ग्रेविटी के कारण ही कोई चीज़ टिक पा रहा है, एग्जिस्ट कर पा रहा है। ओके, तो ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या हुआ कि ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज और एनी टू पार्टिकल्स। ग्रेविटी एक बल है जो कि अट्रैक्शन, दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन देता है, दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ग्रेविटी के कारण ही हम लोग टिक पाते हैं। ठीक है,
नहीं तो हम लोग हमेशा गिरते रहते, हम लोग सही से खड़े नहीं हो पाते, झूलने लगते। तो ये सारा चीज़ अर्थ पे ग्रेविटी है, तभी ये सब हो पा रहा है। ओके, तो ग्रेविटी हमेशा अपनी ओर खींचती है, धकेलती नहीं है, वो हमेशा अपनी ओर खींचती है तभी तो नीचे की ओर से गिर रहा है, बॉल नीचे की ओर ही क्यों गिर रहा है ना। अब नेक्स्ट फोर्स हमारा है मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स ऑफ पुश और पुल दैट एक्ट्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है, खींचातानी होती है हम कह सकते हैं, वो कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि मैग्नेट है और एक सेफ्टी पिन ले लो आप या फिर नेल ले लो, तो आप देखोगे कि वो चिपक जा रहा है उसमें, वो उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, तो ये क्या है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। ये प्रॉपर्टी मैग्नेट का, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म। एग्जाम्पल देख सकते हो इमेज नंबर 10.3। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहेंगे, एग्जाम्पल मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप एक कॉम्ब लेते हो और या फिर स्केल ले लो, स्केल को आप अपने हेड पे रख दोगे, हेयर में रख दोगे, रब करोगे, और उसके बाद आप नीचे पेपर के 2-3 टुकड़े कर लो, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लो, और हेयर में रब करने के बाद आप उस टुकड़े को स्केल की सहायता से उठा पाओगे, खुद से वो अट्रैक्ट होने लगेगा। तो ये फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। काम क्या हो जा रहा है कि चार्ज हो जा रहा है जब हम उसे हेयर में रब कर रहे हैं। तो ये अट्रैक्शन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब नेक्स्ट हमारा है कि फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहेंगे, तो फ्रिक्शन हम बोल सकते हैं दैट ऑपोजेस मोशन और मेक इट डिफिकल्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव अक्रॉस अ सरफेस। फ्रिक्शन के कारण ही हम सरफेस पे चल पाते हैं, हम धरती पे चल पाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन है तभी हम वॉक कर पा रहे हैं, हम रन कर पा रहे हैं, हम राइड कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता दूं कि जैसे कि आप चलते हो रोड पे, तो फ्रिक्शन है तभी हम चल पा रहे हैं, नहीं तो हम गिरने लगेंगे। उसके साथ अगर आप मॉल जाते हो तो मॉल्स के टाइल्स आप देखोगे कि बहुत स्लिपी होते हैं। बेसिकली वो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन लेस हो जाता है, कम फ्रिक्शन होता है वो, तभी हम मॉल में अगर ढंग से नहीं चलेंगे तो स्लिप कर पाएंगे। और वैसा ही अगर धरती पे भी होता तो क्या होता, सारा सरफेस वैसा ही होता तो हम लोग गिरते रहते हैं। ठीक है, तो इसको शुद्ध हिंदी हम लोग कहेंगे घर्षण। पैर और सरफेस के बीच घर्षण हो रहा है। इस तरह कोई भी मशीन जो चलता है, तो मशीन भी, दो मशीन के पार्ट आपस में टकराते हैं तभी वो चल पाता है। आप ये पिक्चर देख सकते हो। उसी तरह एक और फ्रिक्शन का मैं एग्जांपल दे दूं कि पाम है, हमारे हाथ का जो पाम है, वो आपस में आप रब करोगे तो भी फ्रिक्शनपन होता है। और उससे फ्रिक्शन से एक चीज़ मैं बता दूं कि हीट प्रोड्यूस होता है, गर्मी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट। मशीन भी चलता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। आप पेंसिल को ही आपस में सरफेस पर रगड़ो ना तो फिर हीट प्रोड्यूस होगा, दो स्टिक को ही रगड़ो तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी तो है, लेकिन कभी कभी इसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। अब एडवांटेज पहले हम लोग देख लेते हैं कि शूज़, फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड द फ्लोर प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग एंड हेल्प अस टू वॉक एंड रन। फ्लोर या शूज़ के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण हम लोग स्लिप होने से बचते हैं और चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन व्हीकल्स और रोड के बीच में होता है, जिसके कारण हम लोग गाड़ी अच्छे से चला पाते हैं। फ्रिक्शन ब्रेक और चक्के के बीच में होता है, जिसके कारण गाड़ी को हम लोग स्लो डाउन कर पाते हैं। फ्रिक्शन पेंसिल और पेपर के बीच में होता है, जिसके कारण हम लोग लिख पाते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज क्या है कि पुशिंग और पुलिंग थिंग्स ऑन द ग्राउंड इज मेड हार्ड बाय फ्रिक्शन, दस वी गेट टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड व्हाइल मूविंग हेवी लोड्स। कभी कभी हम लोग भारी चीज़ लेते हैं तो थक जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी उठा रहे हैं तो हम थक जा रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। ग्राउंड पे कोई चीज़ लेके जाएंगे, लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग स्लोपिंग एरिया में ले जाएंगे तो आराम से हैवी लोड चला जाएगा। फ्रिक्शन वहाँ पे कम हुआ तो आसानी हो गई। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन बिकम हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन। मशीन का जो पार्ट चलता रहता है तो वो गर्म हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। इससे पार्ट एक्सेस हीट से पार्ट को नुकसान भी हो सकता है। टायर्स, व्हीकल का टायर्स और हमारे जूते का सोल जो है वो भी कभी कभी घिस जाता है, फट जाता है, जो भी फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने अब फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया, फ्रिक्शनल फोर्स जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक जानेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।